अभी हाल फिलहाल में वो उड़ीसा गए थे, आपने देखा होगा कि उड़ीसा गए, करोड़ों रुपया खर्चा कर रहे हैं, पूरे बिहार में घूम रहे हैं, बिहार का जो हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है, उससे घूम रहे हैं। लेकिन यहाँ जो आप छोड़ दीजिए, आप देख लीजिए कि भागलपुर जिले में कितनी हत्याएं हुई है, रोज हत्याएं हो रही है, रोज हत्याएं हो रही है, पूरे इलाके में आग लग रहा है। इनको इसकी चिंता नहीं है। इनको है एक जो कि 8वां 9वां पास लड़का जो है, उनको एक ख्वाब दिखा दिया है प्रधानमंत्री का, और उस ख्वाब में ये जान रहे हैं जो 44 सीट है वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। केजरीवाल कहाँ जाएगा, ममता बनर्जी कहाँ जाएगी। ये इतना इतना बड़ा जो है आपका जो है समूचा 2 स्टेट में राज है, वो प्रधानमंत्री का ख्वाब नहीं देख रहा है, ये 44 सीट वाले ख्वाब देख रहा है। बिहार की जनता को मूर्ख बना रहे हैं, और इस बार और दिमाग भी अब नीतीश जी का भसिया गया है, थोड़ा बूढ़े हो गए। हम तो विज्ञान उनको समझते थे, हम चूंकि हम भी इंजीनियर, वो भी मेरिट वाले इंजीनियर है, विद्वान आदमी है, ईमानदार आदमी है। लेकिन ईमानदारी किस काम का, एक जो 9वीं पास लड़के से आप उनको गलवैया उसको नेता बना रहे हैं, उनको आप समर्पण कर दिए, जिसके खिलाफ आप बिहार में अपना सरकार बनाए थे जंगल राज के खिलाफ, क्या क्या नहीं आपको बेइज्जत किया। नर्सिंग डे के अवसर पर भागलपुर सदर अस्पताल के सभा कक्ष में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अस्पताल में नर्सों के योगदान को लेकर परिचर्चा की गई। उसके साथ ही प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर प्रतिभा कुमारी के द्वारा केक काटकर नर्सों को खिलाया गया। इस अवसर पर सिविल सर्जन ने बताया कि सदर अस्पताल में बेहतर कार्य के लिए अस्पताल पुरस्कृत हो चुका है, जिसमें एक तरफ जहां डॉक्टर और पारा मेडिकल का बेहतर कार्य है, वहीं नर्सों की भी इसमें अहम भूमिका है, जिसके कारण सदर अस्पताल का नाम बिहार के चुनिंदा अस्पतालों में गिना जाता है। उन्होंने कहा कि बेहतर काम करने वाली नर्सों को समय समय पर पुरस्कृत भी किया जाता है, जिससे उनका मनोबल बढ़े। के आदर्श पर आज इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। तो हमारे यहाँ बिहार में अभी जितनी भी परिचारिका हैं, नर्सेज हैं, स्टाफ नर्स हैं, जो भी हो, CHO हैं या और भी जो हमारे NM हैं, GNM हैं, वो सारी काम कर रही हैं और बहुत अच्छा से काम कर रही हैं। ये गवर्नमेंट सेक्टर में जितनी भी स्वास्थ्य सुविधा में बढ़ोतरी हुई है, उसमें करीब करीब 70% योगदान इन्हीं नर्सों का है। वो लोग ज़्यादा डेडिकेटेड ढंग से काम करेंगे। और आज यहाँ पर सदर अस्पताल की सारी नर्सेज मौजूद हैं, NM, GNM, स्टाफ नर्स जो भी हैं, वो लोग बहुत डेडिकेटेड ढंग से काम वर्क कर रही हैं, और उनके द्वारा इस सदर अस्पताल को बहुत प्राइजेज भी मिले हैं। बिहार में उनका स्वास्थ्य के इंडेक्स में जिला का नाम भी ऊपर हो रहा है। तो इसमें जितना योगदान हमारे पारा मेडिकल और डॉक्टरों का है, उतना ही योगदान करीब करीब हमारी नर्सों का है। भागलपुर विश्वविद्यालय के सभी कॉलेज में अकाउंट देखने वाले सभी कर्मचारी के लिए तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने एक दिवसीय कक्षा का आयोजन किया, जिसमें कर्मचारियों को अकाउंटिंग के बारे में बताया गया। वही कुलपति ने बताया कि बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय में अकाउंटिंग की पूरी जानकारी अकाउंट का काम देखने वाले कर्मचारियों को नहीं है, और उनसे होने वाली गड़बड़ी के बाद अक्सर कहा जाता है कि ये वित्तीय अनियमितता है या घोटाले की बात कही जाने लगती है, जिसको दूर करने के लिए यहाँ कर्मचारियों की कक्षा कुलपति, रजिस्ट्रार और प्रोवीसी के द्वारा ली गई। कुलपति ने बताया कि इसके बाद कर्मचारियों की लिखित परीक्षा ली जाएगी और उसमें पास होने वाले और अच्छा अंक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। अगर आप तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर जवाहरलाल से मिलने जा रहे हैं तो जरा सावधान, क्योंकि कुलपति ने उनसे मिलने के नियम बना दिए हैं। अब आप मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर कुलपति से मिलने नहीं जा सकते हैं, यह साफ तौर पर वर्जित है। ये चेतावनी विश्वविद्यालय के कई कोने में कुलपति के आदेश अनुसार चिपकाया गया है। नोटिस में साफ तौर पर लिखा है कि सभी आगंतुकों, अतिथियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से ये आग्रह है कि माननीय कुलपति महोदय से मिलने के पहले अपने मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बाहर ही रख दें। यह नोटिस पूरे विश्वविद्यालय में चर्चा का विषय बना हुआ है। वही 11 मई को जब भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल एवं भागलपुर के कई वार्ड के पार्षद कुलपति से मिलने पहुंचे तो वार्ड पार्षदों के साथ साथ
मेयर का भी मोबाइल बाहर ही रख लिया गया। कुलपति के चैम्बर में नहीं ले जाने का आदेश है। आज अगर हम लोग देखें तो विश्वविद्यालय का जो मानसिकता है, एक तरफ छात्र परेशान है, दूसरी तरफ जो है विश्वविद्यालय के वीसी अपने चैम्बर में बैठकर चाहते हैं कि कैसे जो है पैसे धन की उगाही की जाए। और उस कड़ी में अगर हम देखें तो तालिबानी सरकार जिस तरह से निर्णय फैसले लेते हैं उस तरह से कुलपति फैसला ले रहा है। कुलपति के अब चैम्बर में जाने के लिए अब हमको एक तो परमिशन से गुजरना पड़ता, आधे घंटा इंतजार करना पड़ता है। अब एक नया फरमान उनका आ गया है कि मोबाइल लेकर नहीं जा सकते। ये सीधा सीधा विश्वविद्यालय को भ्रष्टाचार की ओर धकेल रहा है। कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय बड़े साजिश के तहत जा रहा है और कुलपति कहीं ना कहीं अपने जेब और अपना जो है ये भरने के लिए, अपने पॉकेट भरने के लिए इस फैसले को लिए। ऐसे फैसले को तुरंत वापस लेना चाहिए, अन्यथा विद्यार्थी परिषद बड़े पैमाने पर आंदोलन करेगा। कुणाल पांडे, विभाग सह संयोजक, बांका, भागलपुर। यूनिवर्सिटी में एक पोखर के निरीक्षण करने के लिए हम लोग गए थे। जल जीवन हरियाली के तहत नगर निगम में बहुत सारे पैसे आए हैं, इसी संदर्भ में गए थे वीसी से बात करने के लिए। एक नाला का समस्या था, इसी के निवारण के लिए हम लोग वीसी से मिलने गए, लेकिन वीसी के व्यवहार से हम लोग काफ़ी तकलीफ़ में हैं। उनके व्यवहार करने का जो तरीका था, सबसे पहले महापौर महोदया के साथ 8-10 पार्षद थे हम लोग, सबका मोबाइल उन्होंने बाहर रखवा दिया, जबकि प्रथम नागरिक का मोबाइल बाहर रखवाना और नगर निगम के हम लोग एक सम्मानित पार्षद महापौर के साथ गए थे, सबका मोबाइल बाहर रखवाना, यह साबित करता है यह डिक्टेटरशिप है। यह डिक्टेटरशिप से हम लोग काफ़ी नाराज़ हैं और इस तरह का परंपरा अगर यह वीसी साहब करेंगे तो हम लोग इनका घोर विरोध करेंगे, इनकी निंदा करेंगे। इस पर मोबाइल ऐसी कोई भी, कोई भी बड़े जगह में जाते हैं मोबाइल बाहर नहीं इसलिए रखा जाता है कि सुरक्षा के लोग, यहाँ के लोगों की आदत खराब है। अनावश्यक जो सही काम करना चाहिए वो करते नहीं, और अनावश्यक जो है ना कहीं से चुंबक की तरह किसने अनावश्यक मोबाइल बजता है, डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए वो लोग बाहर रहते हैं। भागलपुर के स्थानीय एक होटल में जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ और जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष के द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें बताया गया कि जिले में लगातार आग लगने की घटना को देखते हुए जागरूकता अभियान की शुरुआत 14 मई से की जाएगी, जो 20 मई तक चलेगी। जागरूकता अभियान 200 गांव में चलाया जाएगा, जिसमें ग्रामीणों को आग से बचने के उपाय और आग न लगे इसको लेकर जानकारी दी जाएगी। जागरूकता कार्यक्रम के दौरान जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता और जीवन जागृति सोसाइटी के कार्यकर्ता गांव-गांव में घूमकर लोगों को जागरूक करेंगे। जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा और जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के माध्यम से हम लोग पूरे जिले के ग्रामीण चिकित्सक इस मुहिम घर जो जल रहा है इसको बचाने के लिए हम लोग मुहिम चला रहे हैं। और ये हमारे डॉक्टर सर जो एक मतलब कि साप्ताहिक जो मना रहा है, इस साप्ताहिक में हम लोग पूरे सभी ग्रामीण चिकित्सक में जुड़े हुए हैं और गांव-गांव जाएंगे और जन जागरूकता अभियान चलाएंगे। मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, अध्यक्ष जीवन जागृति सोसाइटी। विगत दिनों में लगातार आगजनी की घटना से मन विचलित हो चुका है और जीवन जागृति सोसाइटी जागरूकता के लिए बनी है। और यदि लोग सिर्फ जागरूक हो जाए कि कैसे आग लगता है और कैसे इसको बढ़ने से रोका जाए तो आगजनी की घटना निश्चित तौर पे कम होगी। सरकार 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्नि सुरक्षा सप्ताह मना चुकी है, लेकिन जीवन जागृति सोसाइटी ने तय किया कि हम लोग मई में 7 दिनों का लगातार कार्यक्रम करेंगे और 200 गांवों को कवर करेंगे। और हम लोग जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के ग्रामीण चिकित्सकों के द्वारा इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे और जो गांव-गांव तक फैले हुए हैं और अपनी सेवा के लिए मशहूर हैं, उनके द्वारा हम लोग लोगों को जागरूक करेंगे कि कैसे टटिया के घरों में मिट्टी का लेप लगाएं, बगल में बाल्टी में पानी रखें और तार के नीचे भूसा गोईठा ये सब नहीं रखें। इत्यादि सारी बातों को जो मुख्य बातें हैं वो हम लोग पंपलेट और हैंडबिल के द्वारा और बैनर के द्वारा हम लोग लोगों को जानकारी देंगे। स्नातकोत्तर एवं स्नातक पार्ट 3 के परीक्षा परिणाम में व्याप्त गड़बड़ी के खिलाफ भागलपुर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा
आज विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। वही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभाग सह संयोजक कुणाल पांडे ने विरोध जताते हुए कहा कि विश्वविद्यालय में पूर्व से ही ऐसी घटना सामने आती रही है। पूर्व में आए पीजी सेमेस्टर 2 के छात्रों को 2 नंबर से फेल कर दिया गया, जबकि बीसीए सेमेस्टर 6 का फॉर्म भरने का समय समाप्त हो चुका है। लेकिन जो छात्र सेमेस्टर 1, 2, 3 में प्रमोट थे, उनका परीक्षा महीनों पहले ले लिया गया, लेकिन अभी तक परीक्षा परिणाम नहीं आने के कारण वे सेमेस्टर 6 का फॉर्म भरने से वंचित रह गए। वही स्नातक पार्ट 3 का रिजल्ट जो कि कुछ दिन पहले आया है, उसमें व्याप्त गड़बड़ी है। ऐसे में विश्वविद्यालय छात्रों के मानसिक स्थिति के साथ खिलवाड़ कर रही है। छात्रों का ना ही पेंडिंग रिजल्ट सुधार किया जा रहा है और ना ही डिग्री मिल रहा है। जब छात्र विश्वविद्यालय आते हैं तो एक तो पदाधिकारी विश्वविद्यालय में रहते ही नहीं है, उनके सुरक्षा गार्ड के द्वारा भी छात्रों को परीक्षा नियंत्रक एवं अन्य अधिकारी से मिलने तक नहीं दिया जाता है। आने के लिए ही यहाँ खड़े हैं और अभी से नहीं खड़े हैं। हम जज के पास भी बोले हैं ये बात और यहाँ भी बोल रहे हैं। 1 महीने बाद से ही लोग सब लोग मिलके, इसका भाई डॉक्टर है, हमको गलत दवाई देता था, हम मरने की कंडीशन में थे, तो मेरे पिताजी जाके हमको लाए। और ये जहाँ काम करते हैं वहाँ भी हम उसी समय कंप्लेन किए हैं। वहाँ का पूरा सिस्टम जानता है इनके बारे में और यहाँ का भी सारा सिस्टम जानता है। हम यहाँ भी थाना में कंप्लेन किए हैं, इन लोगों पे केस है। हमको ये 4 दिन से मेरे घर में है जबरदस्ती, और जबरदस्ती हमको बोल रहे कंप्रोमाइज करो तभी रखेंगे, नहीं तो नहीं लेके जाएंगे तुमको। केस हटाओ तब तुमको जिंदा छोड़ेंगे, नहीं तुमको भी मारेंगे, तुम्हारे बच्चे को भी मारेंगे। मेरी सास ये हमको ये इसका भाई, इसकी माँ, इसके पापा सब मिलके हमको अंडमान में जान से मारने का कोशिश किया। इसका भाई शंकर मेरे साथ, फिर भी हम चुप रहे। गलत दवाई दिया ताकि हम मर जाए, लेकिन हम तब भी बचे रहे। मेरे मम्मी पापा आए, हमको घर लेके आए, उसके बाद हम कंप्लेन किए हैं। आपके पेरेंट्स पे जो दबाव बना रहे कि पैसा लेने का मांग करते हैं? वैसा कुछ नहीं है, हमारे पास आरटीजीएस है। ये जितना पैसा मेरे घर से लिए हैं सारा का आरटीजीएस है। अगर इनके पास 1 रुपए का भी प्रूफ है तो हम मान लेंगे कि हम पैसा मांगे हैं। कब शादी हुई? शादी हमारी 7 जून को हुई है। 7 जून 2022। आपका अपना घर कहाँ हुआ? मेरा अपना घर बबरगंज थाना के अंडर पड़ता है। पिताजी का नाम? विनोद शाह। आपका नाम क्या है? नीतू कुमारी। फिट नहीं हुआ है सर, यहाँ बोल रहा है मोबाइल छीने मारे हैं, कुछ नहीं किया सर। हमको सर यही निवेदन है कि मेरी बीवी में माता पिता इनके हस्तक्षेप ना करें। अभी इनके घर गए, इन लोग ने सबको मारा पीटा। इनके घर में कैमरा लगा, हम चाहते कैमरा लगा। मेरा बैग रख लिया, अब ये बोला मेरा बैग नहीं, आपके सामने बोला, अब बोल रहा है ट्रॉली बैग, आपके सामने बोला। सर हम यही चाहते, मेरा बीवी खुशीपूर्वक मेरे से चल रही। इन लोग झूठा केस लगा दिए। कोर्ट में भी बोला कि बीवी साथ रहने दीजिए, कंप्रोमाइज डालिए। इनके पिताजी बोलते हैं हम कंप्रोमाइज नहीं डालेंगे, केस भी चलेगा, आप साथ रहिए। सर हम कुछ नहीं मारे हैं सर, ये इल्जाम लगा रहे हैं। अगर मारे हैं सर तो कहीं चोट रहेगा, निशान रहेगा। हम बोल रहे हैं आप हमको मारे, चोट लगेगा, कुछ रहेगा कि नहीं रहेगा सर? अब हम ऐसा यही बोलते मारे, तो इसका हम क्या प्रूफ दें सर, बताइए। यहाँ कैमरा लगा है, यहाँ पे भी आप यहाँ कैमरा भी निकलवा दीजिए। हम कुछ नहीं किए सर। हाँ, हमको शादी का 1 साल हो गया है सर, भागलपुर से हुआ, माता पिता के रजामंदी से हुआ है सर। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक रहा सर। अपने जहाँ हम पोस्टेड है वहाँ लेके गए सर। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार सर। हम रहने वाले हैं परवलपुर, नालंदा डिस्ट्रिक्ट का। हम ससुराल में 4 दिन से हैं। हम एयरफोर्स में हैं, हम एयरफोर्स में काम करते हैं। हमें सब प्रताड़ित का केस लगा दिया, बोला कंप्रोमाइज़ कर देंगे। कभी कुछ पैसा मांगता है, कभी 20 लाख मांगता है, कभी बोलता 50 लाख रुपये दीजिए मैरिज हॉल बनाएंगे। हमारे पास उतना पैसा नहीं है सर। बोलता 50 लाख दीजिए मैरिज। ससुर जी, वाइफ नहीं, वाइफ को ये बात पता भी नहीं है, ये मांगते नहीं दीजिएगा आप तो फिर हम केस नहीं हटाएंगे। हम वाइफ को हम कोई दिक्कत नहीं आने, बोलता माता पिता से दिक्कत है, माता पिता मेरे डिमांड करते हैं हमेशा, वो हमसे नहीं हो पाएगा सर। और ये बोलते हैं हमेशा। अभी हम सर अभी हम अपने वाइफ को ले जाने आए हैं। जब हम अपने वाइफ को ले जाने आए हैं तो हम मारपीट घटना किया। अब